एक अभ्यास को 100 बार से लेके शत सहस्र साधना, एक बार तो ऐसे पूरे शरीर से पसीना चूना चाहिए, पूर्ण शुद्धिकरण हो जाता है। आप देखो यहाँ से कुछ बातें कह रहा हूँ, पसीने से 37 ट्रिलियन सेल्स शुद्ध हो जाते हैं, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, आयुर्वेद की भाषा में जिसको त्रिदोष, और मॉडर्न मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जिसको अलग अलग प्रकार के साइटोकाइंस, डिजीज से रिलेटेड अलग अलग प्रकार के मार्कर्स, पेन मार्कर्स, लीवर के, किडनी के, पेनक्रियाज के, लंग के, हार्ट के, ब्रेन के, नर्वस सिस्टम के अलग अलग मार्कर्स बना रखे हैं। ब्लड टेस्ट करके, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सीटी स्कैन आदि, पेट स्कैन आदि करके, जो भी एंजियोग्राफी आदि करके, और अलग अलग रोगों में जो अलग अलग टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं या और दूसरे यंत्रों से आपका निरीक्षण परीक्षण करते हैं कि जैसे नैसर्गिक रूप से, गौर से सुनना, जैसे प्राकृतिक रूप से, नैसर्गिक रूप से शरीर को होना चाहिए वैसा है, या कुछ अनैसर्गिक, अप्राकृतिक जैसा होना चाहिए उससे विपरीत दिख रहा है। तो बोलते ही ये तो जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। कोई बात नहीं, जिनको डायबिटीज है वो बैठ के मंडूकासन लंबा कर लेना, लीवर किडनी की समस्याएं हैं तो मंडूकासन, योग मुद्रासन 10-20 मिनट लंबा करो, इसी को कपालभाति के साथ करो, मूलबद्ध उड्डयन बंद लगा करके करो। तो गौर से सुनिए, जो भी अनवांटेड चीजें, अवांछित तत्व आपके भीतर बढ़ रहे हैं, उन्हीं को अलग अलग प्रकार के साइटोकाइंस, डिजीज मार्कर्स, पेन मार्कर्स, इन्फ्लेमेशंस, नाम अलग दे दिए जाते हैं। बात एक ही है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, तो क्या करें? योग और योग मूलक आयुर्वेद की जड़ी बूटियां, औषधियां, वनस्पतियां, पंचकर्म, षटकर्म, पंचमहाभूत चिकित्सा, अलग अलग थेरापियां, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, ये उपाय हैं, समग्र उपाय, इंटीग्रेटेड थेरापीज, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट्स, इंटीग्रेटेड मेथड्स हैं। ये जितने भी डिजीज मार्कर्स हैं, इन्फ्लेमेशंस, अलग अलग प्रकार की अनवांटेड चीज़ें हैं, फिजिकल लेवल पर और इमोशनल लेवल पर। जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है, और जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इसी को रोग कहते हैं। अब इसके अलग अलग नाम धर के इतना डराया जाता है। अरे सीधी सी बात है, जैसा निसर्ग ने, प्रकृति ने बनाया वैसा नहीं चल रहा, तो प्रकृति की शरण में आओ ना। योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, ये क्या है? ये प्राकृतिक उपचार है। प्रकृति से दूर हटे तो विकृति आएगी। बड़ी बीमारी क्या है? वात रोग। अब वात रोगों में हम वात आहार देते हैं, विशेष आहार 10 प्रकार के हमने तय किए। वात आहार, पित्ताहार, वाताय आहार, वाताय हितकर आहार इति वात आहार, पित्ताहार, कफाहार, मधुमेह आहार, फिर लौकी कल्प, अलग अलग कल्प हमने उसको नाम दिए, कायाकल्प के लिए, जीवन के रूपांतरण के लिए। वातहर आहार में पीडानिल जूस, एटीएम की सब्जी, एटीएम की सब्जी हम डायबिटीज़ में भी देते हैं।
वात आहार में एटीएम, एलोवेरा, टर्मरिक, मेथी की सब्जी, पीड़ा नील जूस, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुण, सहजना का रस, इसी पर उपवास। फिर 10 थेरापियाँ कराते, वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, श्रृंगी, लीज, एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर। फिर थोड़ी ज़रूरत होने पर कायरोप्रैक्टिक, यौगिक फिजियोथेरापी और अभ्यंग, वाताभ्यंग, वातनाशक, पीड़ा नील ऑयल से, पीड़ा नील क्वाथ से अभ्यंग और स्वेदन, स्नेहन स्वेदन, मसाज एंड स्टीम देते हैं। फिर उसमें बस्ती करवाते हैं, सूर्य थेरापी भी कराते हैं, सन थेरापी, और प्राणायाम ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और वात रोग पूरे खत्म, सारे साइटोकाइंस, सारे इन्फ्लेमेशन, सारे पेन मार्कर्स, उनसे मुक्ति। और जो अंदर से डीजनरेट हो गए, कार्टिलेज आदि, बोन्स आदि, नस नाड़ियाँ, उनको रीजिविनेट कर देते। करो ऐसे पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन तो लंबा हो ही जाता है। हाँ, वात रोगों में कोई भी खटाई, कफ रोगों में चिकनाई और ठंडाई, और पित्त रोगों में गरमाई वाली चीज़ें, गर्म चीज़ें, मिर्च मसाले बंद करने ही पड़ेंगे। जैसे शुगर है तो चीनी बंद करनी पड़ेगी ना, गेहूँ चावल भी थोड़े दिन बंद कर देते हैं, थोड़ी दिन अनाज ही बंद कर देते हैं। मोटापा में, मधुमेह में, कैंसर में, हार्ट डिजीज में थोड़े दिन अनाज ही बंद कर देते हैं। अब बढ़ा हुआ बीपी तो नमक तो बंद करना ही पड़ेगा। अब बढ़ा हुआ कैंसर तो बीड़ी, सिगरेट, शराब और जितने भी शरीर में विकारी तत्वों को बढ़ाने वाले पदार्थों को तो बंद करना पड़ेगा ना। अब मोटापा है तो घी, मीठा और भारी भरकम चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी। चलो भाई, अपने अपने अभ्यास पूरे करो, अपने अपने अभ्यास थोड़े लंबे करो। मोटापा के लिए अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। जैसे वात रोगों के लिए बताया, ऐसे फिर कफ रोगों के लिए भी खजूर कल्प, रोज नस्य, थोड़े दिन लंग बस्ती, दिन भर मेडिकेटेड वाटर। सभी रोगों में मेडिकेटेड वाटर और मेडिकेटेड फूड देते हैं। रोज नस्य, रोज लंग बस्ती, और फिर शासारी मुलेठी का रस पिलाते हैं। अपने अपने अभ्यास पूरे कीजिए। जिनको कमर में दर्द है, उल्टे लेट के मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, सेकंड राउंड देवस्तुति जी के साथ साथ करो। शेष पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतुबंध, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, शीर्षासन लंबा करो। वात रोगों, कफ रोगों में देखो, कफ रोगों में शासारी ब्रोनकोम, वात रोगों में पीड़ा नील ऑर्थोग्रिट, बीपी में मुक्तावटी बीपी ग्रिट, और लौकी कल्प तो करवाते हैं। लौकी कल्प बीपी में भी, कोलेस्ट्रॉल में भी, हार्ट की प्रॉब्लम में भी, स्किन रोगों में भी, ओबेसिटी में भी, और किडनी रोगों में भी, और कैंसर में भी। लौकी के साथ फिर किडनी रोगों में ब्रोकली और पत्ता गोभी। बाकी अलग अलग रोगों में 2-4 सब्जियां, 2-4 फल, ड्राई फ्रूट्स को ऐड ऑन कर देते हैं। सलाद, किसी में थोड़ा अंकुरित भी इन उसको जोड़ देते हैं। तो बीपी में मुक्तावटी बीपी ग्रिट, एक खाली पेट, एक खाने के बाद। शुगर में मधुनाशिनी मधुग्रिट,
पेनकिटाइटिस है तो पेनकोग्रिट भी, और अंदर से शरीर कमज़ोर हो गया तो इम्यूनोग्रिट, और न्यूरोपैथी भी हो गया तो न्यूरोग्रिट, साथ में क्रेटिनिन बढ़ गया तो रीनोग्रिट, और आँखों में मैकुलर डिजनरेशन हो रहा है, आँखों की समस्या है, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी में न्यूरोग्रिट, रेटिना में प्रॉब्लम, आँख में प्रॉब्लम आने पर आईग्रिट, और किडनी में प्रॉब्लम आने पर रीनोग्रिट। हाँ, डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस का 100% सॉल्यूशन हम करते हैं। अपने अपने अभ्यास पूरे करना। देखो भाई बहन, थायराइड के लिए धनिया का पानी के साथ थायरोग्रिट अनुपान, जैसे रीनोग्रिट में नीम और पीपल के पत्तों का रस, मधुनाशिनी मधुग्रिट में खीरा, करेला, टमाटर का रस, और हाँ, खीरा, करेला, टमाटर के साथ साथ आंवला, एलोवेरा, गिलोय और सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुणमार, विजयसार, मेथी का पानी, अंकुरित मेथी और एटीएम की सब्जी जैसे बताई थी। अनुपान, सहपान, खानपान, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, ये साथ में बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही मुक्तावटी बीपी ग्रिट में लौकी का जूस, हाँ, लौकी कल्प में लौकी का जूस, लौकी की सब्जी, लौकी का सूप। लौकी की सब्जी सब ले सकते हैं, और सूप, जूस जिनको वात और कफ बहुत अधिक बढ़ा होता है उनको ठंडक कर देता है। पित्त बढ़ने पर हम लौकी, एलोवेरा, वीटाग्रास, ये 3 तो बहुत ही ज़बरदस्त है। और फिर इसमें शीशम, पीपल, बेल, और फिर दूर्वा, दूधी या गोंद कतीरा, ये 7 चीज़ें दे देते हैं। सारे पित्त का प्रशमन, अविपत्ति, कर, चूर्ण, काम, दोधा, खाली पेट लिवोग्रिट और एसिडोग्रिट एक एक दे देते हैं। पित्त के रोग का पूरी तरह से प्रशमन हो जाता है। वात, पित्त, कफ, मस्तिष्क के लिए मेधा, मेमोरी, इम्यूनो, मेधा, मेमोरी, ओमेगा, मेधा क्वाथ और ब्राह्मी घृत, सिरोधारा, मेडिटेशन, गायत्री जप, याम मेधाम देवगण पितरश्च उपासते तयामामति मेधयाग्नि मेधा मेधा। सर्वांगासन, हलासन करो जो कर सके। मस्तिष्क रोगों में सर्वांगासन और शीर्षासन। सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन आदि। चर्म रोगों में गोधन, अर्क, नीम, ये 99% तो इन्हीं 2 चीजों से ही समस्याएं समाधान हो जाती हैं। छोटी छोटी बातों से पूरी दुनिया सुखी हो सकती है। आज पूरी यही बात बताने वाले हैं, आज यही मूल विषय रखते हैं। चलो, बाकी तो ये बीमारियां तो सब ठीक होंगी, सो होंगी। एक एक आसन को थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। कितने भयंकर इनफर्टिलिटी है। शीर्षासन करो जी, शीर्षासन करो विश्वदेव जी। आप तो लंबे समय तक शीर्षासन करो, 4-5 मिनट। माताएं बहनें, संतति सुधा, 10 मूल, नारी कांति, ये आज बताने वाला हूँ छोटी छोटी बातों से। एक नारी कांति वटी और सिरप से, नारी कांति वटी, नारी कांति सिरप और नारी कांति क्वाथ भी। अब जिससे हम ये वटी और ये सिरप बनाते हैं, क्वाथ भी देना पड़ेगा। 10 मूल क्वाथ से लाभ तो होता है, पूरी बात बनती नहीं है। नारी कांति वटी, नारी कांति सिरप। कुछ इनफर्टिलिटी, पुरुषों में यौवनामृत, यौवन चूर्ण, आगे यौवन ग्रिट भी एडवांस तैयार हो गया। स्पर्म काउंट बढ़ जाते हैं, ओवम स्पर्म पूरा बनने लगता है, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स पूरे दूर हो जाते हैं। इनफर्टिलिटी का 100% सॉल्यूशन है। कितनी बुरी बात का सारे संसार में प्रचार हो गया कि एक बार रोगी होने के बाद आप निरोगी नहीं हो सकते। ये तो ऐसे हो गया जैसे कोई एक बार अनपढ़ रह जाए, लाचार रह जाए, गरीब रह जाए, किसी के साथ अन्याय हो जाए तो बोला अब तो ये अन्याय सहना ही पड़ेगा। ये भेदभाव, ये पक्षपात, ये डिस्क्रिमिनेशन, ये इनजस्टिस आपको सहना ही पड़ेगा। अरे बावड़ो,
एक बार कोई बीमार हो गया, किसी कारण से कोई अनपढ़ रह गया, किसी कारण से कोई गरीब हो गया, किसी ने किसी के साथ कोई अन्याय कर दिया, पक्षपात भेदभाव कर दिया, तो सबका कर्तव्य है उसको उस लाचारी से उभारे। जो लंबा कर सकते लंबा करो। ये 1-2 मिनट में तो बॉडी सेटल्ड होती है, 1-2 मिनट में तो रूपांतरण शुरू होता है, 10-20 मिनट 1 घंटे में पूरा रूपांतरण होता है। तुम बीच में ही इस प्रक्रिया को बाधित कर देते हैं। इसलिए अखंड योग का महत्व बड़ा गहरा है। रूपांतरण शुरू हो जाता है और तुम उसको फिर बंद कर देते हो, बाधित कर देते हो, बीच में खंडित कर देते हो, तोड़ देते हो, छोड़ देते हो। ना मेरे भाई, योग खंडित नहीं हो। भगवान की मूर्ति, प्रतिमा, तुम्हारा भजन, तुम्हारा जप तप, तुम्हारा कोई व्रत, तुम्हारा शाकाहार खंडित हो जाए, जिंदगी भर ग्लानि रहती है तुमको। कुछ बातों को तो तुमने समझ लिया, इसको भी समझ लो। जो शाकाहारी हैं एक बार भी मांस मदिरा अंडा आदि नहीं खाते पीते, एक बार भी कभी वो गोमांस खा लें तो जिंदगी भर के लिए नहीं, जन्म जन्मांतरों के लिए सोचते हैं कि हमारे जीवन में एक पाप का कर्माशय जुड़ गया, और उसके लिए घनघोर तप प्रयासित करते हैं। जैसे किसी हिंदू के लिए गो मांस खाना, उसका व्रत खंडित होना है, ऐसे ही योगाभ्यास में जिसको जो योग करना चाहिए वो खंडित हो गया तो यही हाल होगा, पूरा लाभ नहीं मिलेगा। फिर तुम योग को, आयुर्वेद को कोसोगे, दोष दोगे। स्वामी रामदेव को, पतंजलि वेलनेस को, योगग्राम निरामयम को, योगग्राम गए थे, निरामयम गए थे, पतंजलि वेलनेस गए थे, योग भी कर लिया, आयुर्वेद भी कर लिया, पंचकर्म षटकर्म भी कर लिया, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग, उपवास उपासना भी कर लिया। और फिर लोग कितना भूंडा बोलते हैं, बोले सारे धर्म धक्के खा लिए, कुछ ना हुआ। फिर धक्के खाए तुमने, पूरा करो। न कुतश्चन होना, मैंने कहा भगवान में कहीं न्यूनता अल्पता नहीं है। तो तुम्हारे भीतर भी क्या होना चाहिए? ओम पूर्णमदः ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम। ये संस्कृति है हमारी, ये प्रकृति है हमारी। पूरा करो, पूर्ण विवेक से, पूर्ण भक्ति से, पूर्ण पुरुषार्थ से अपना योग संपन्न होना चाहिए। अपने योग में, अपने आयुर्वेद के उपचार में, अपनी थेरेपी में, अपने खान पान में एक बार भी भूल नहीं। लो, जिनको जिस रोग में जो पथ्यापथ्य बता दे, एक बार भी भूल नहीं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे हम चले योग रास्ते पे, हम चले अपने पथ्य पर, अपने नियम पर, अपने धर्म पर। हम चले नेक रास्ते पर, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। जिनका शरीर थोड़ा सा स्टिफ हो जाए, उपवास करो, हल्दी लो, करक्यूमिन गोल्ड है ना, उसको पानी में डाल के ले लो, गर्मी नहीं करेगी। हल्दी लो, अश्वगंधा लो, थोड़ा शिलाजीत लो। शिलाजीत को भी रात को पानी में, अश्वशिला रात को पानी में कैप्सूल से निकाल के, उसको वो पाउडर से निकल जाएगा, उसको डाल के रख दो। अश्वशिला या अश्वगंधा या करक्यूमिन गोल्ड, ये बॉडी को ना फ्लेक्सिबल कर देते हैं। जिनके शरीर में ऐसे आकड़न हो रखी, अब ये तो बेटियां ऐसे कर रही हैं जैसे छोटे साल के 2, 5, 10 साल के बाबू करते हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन बहन के लिए। और तुम जितने बड़े उतने कड़े हो जाते हो। स्टिफनेस, जितने बड़े उतने कड़े, उतने सड़े। शरीर सड़ जाता है, धीरे अकड़ जाता है।
चलो अपने आप को उभारो। छोटी छोटी बातें देखो, छोटी सी बात बता रहे हैं। 1 घंटा पूरा देश योग कर ले तो 99% समस्याओं का समाधान, न केवल बीमारियों का, सारे रोग, सारे दुख, सारी दरिद्रताएं, लाचारियां, गरीबी, भूख, अभाव, अन्याय, शोषण, जो भी समाज में देखने को मिल रहा है ना, ये सब अशुभ, ये सब मिट जाए। 2 घंटा योग कर ले तो बड़े बड़े रोग खत्म। और कोई 8 घंटा योग कर ले, 8 घंटा भी मैं प्राणायाम कराता हूँ, जो सुबह दोपहर शाम, तो कैंसर जैसे रोग, SLE, MS, और कितने दिन? 2 माह बस। अपना अपना अभ्यास। ऊर्ध्वरेता होना है, घर गृहस्थी बेकार हो रखी है, इनफर्टिलिटी है, पारिवारिक जीवन में संतुष्टि नहीं है, भाई प्राणायाम 5 मिनट कर लो बावड़ो, तुम्हारा संसार सुधर जाएगा, गृहस्थ सुधर जाएगा। और पागलपन भी मिट जाएगा। सबसे बड़ा संसार में दुख है अविवेकपूर्ण कामनाएं। अकाम, निष्काम, आप्तकाम, आत्मकाम हो जाओगे। अकामता, अलोभता, निर्लोभता और आत्म संतोष, आत्म संतुष्टि, आत्मरति, आत्मतृप्ति, आत्मानुभूति में, आत्म स्वरूप में, आत्म चेतना में, आत्म संयम में, आत्म आरोहण में, आत्म सुख में, आत्म शांति में प्रतिष्ठित हो जाओगे। भाई ये प्राणायाम इतना जबरदस्त है। ऐसे कम से कम आधा से 1 मिनट रोका करो। बाह्य प्राणायाम ऊर्ध्वरेता होने के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के लिए, ब्रह्मचर्य संयम के लिए, आत्म संयम के लिए, आत्मारोहण के लिए, आत्मोत्थान, कुंडलिनी जागरण के लिए ये कुंडलिनी योग है भाई। उज्जाई, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया, गले में टॉन्सिल। एक बहन बोली बाबा जी आपने गरारा बताया था एलोवेरा, अमरूद, हल्दी वाला, मैंने तो ये कई बार किया, इतने भयंकर टॉन्सिल थे, खत्ता। टॉन्सिल के लिए ये एलोवेरा का गरारा 1 ही बार में खत्म, 1 ही बार में। लो अभी 1 ही बार में क्या क्या होता है जरा कर लो, भस्त्रिका कर लो। पहले ही दिन में श्वास, दमा, काफ, कोड़, अस्थमा की 2 दवाइयां स्टीराइड खा रहे थे, बंद करना पड़ेगा ना 20-30 मिनट। इतनी जोर से तो ना हो पाएगा अस्थमा दमा वालों से। फिर लंग बस्ती, अणु तेल और ज्योतिष्मती दोनों को मिला करके नस से, खजूर कल, फिर हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, उसे लपेट, बाम से लपेट, पतंजलि बाम से, और दिव्य धारा को सूंघना। क्या जबरदस्त चीज है। एक एक उपाय से, एक एक छोटे छोटे उपाय से राष्ट्रीय
और वैश्विक समस्याओं का समाधान है।